और एक बार फिर से स्वागत है आपका। और हम एक बार फिर से आप तक पहुंचा रहे हैं अब देवभूमि की खबरें। उत्तराखंड की हम बात कर रहे हैं, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे चंपावत उपचुनाव के लिए आज पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। रविवार शाम को 5 बजे प्रचार थम चुका है। कल वोटिंग होनी है। बीजेपी की ओर से सीएम पुष्कर सिंह धामी तो कांग्रेस की ओर से निर्मला गहतोड़ी चुनावी मैदान में हैं। तो जानकार कांटे का मुकाबला नहीं बता रहे हैं, यहाँ पर एक तरफा मुकाबला बताया जा रहा है। जिस तरह से चुनाव प्रचार किया गया है, प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी के लिए खुद मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ भी उनके लिए चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे। वोट करने की लोगों से अपील की गई है। तो वहाँ मुकाबला एक तरफा है, लेकिन निर्मला गहतोड़ी ने भी अपनी जीत का दावा किया है। शैलेंद्र नेगी हमारे साथ इस समय चंपावत से लाइव मौजूद हैं। सीधे रुख करते हैं शैलेंद्र नेगी की तरफ। शैलेंद्र नेगी, कल वोटिंग होनी है, कल 31 तारीख है। चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। कल की तैयारियां किस तरह की हैं? पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं? देखिए, जरूर कल चुनाव मतदान होना है उपचुनाव के लिए चंपावत विधानसभा का। और इसमें जो पोलिंग पार्टियां हैं, जो दूर दराज के इलाके हैं, वो पोलिंग पार्टियां अब उनकी तैयारी है रवाना होने की। वो पोलिंग पार्टियां रवाना हो जाएंगी। लेकिन इस बीच में क्योंकि चुनाव प्रचार तो देर रात को रविवार को थम चुका है, देर शाम थम चुका है, लेकिन उसके बाद जो घंटे बचे हुए हैं उसमें डोर टू डोर आज मुख्यमंत्री के जाने का कार्यक्रम है। जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, जो अन्य प्रत्याशी हैं, वो डोर टू डोर जाएंगे, यानी पर्सनली लोगों से मिलने का उनका कार्यक्रम है। और जो पोलिंग पार्टियां हैं उनकी सारी की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, क्योंकि चंपावत का ऐसा इलाका है जो मैदान का इलाका है, यानी टनकपुर और बनबसा का इलाका ये मैदानी इलाका है। और इसके अलावा जो पूर्णागिरी का इलाका है, चंपावत का जो पहाड़ी इलाका है, तो वहां पर काफी इंटीरियर है, जहां पर लगभग 15 किलोमीटर तक पोलिंग पार्टियों को जाना पड़ता है। तो वो पोलिंग पार्टियां आज रवाना होंगी, उनकी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं जी। लेकिन अगर शैलेंद्र पुष्कर सिंह धामी की बात की जाए और बीजेपी की बात की जाए, पूरी तरह से आश्वस्त बीजेपी दिखाई दे रही है कि यहां पर जीत उनकी सुनिश्चित है। और हमने देखा भी कि कैंपेनिंग किस तरह से जोरदार तरीके से अलग अलग लेयर बनाकर की गई है। हालांकि कांग्रेस भी अपनी तरफ से दावेदारी कर रही है, लेकिन आप लोग तो फील्ड में रहते हैं, तो क्या स्थिति वहां पर दिखाई दे रही है? देखिए, सीएम पुष्कर सिंह धामी की जो पूरी की पूरी चुनावी तैयारी है, पिछले एक हफ्ते से मैं पूरे इलाके में घूम रहा हूं और माहौल एक तरीके से बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रहा है। लेकिन कांग्रेस की जो प्रत्याशी है उनकी तैयारी भी है, उन्होंने भी ग्राउंड लेवल पर काम किया है। वो कांग्रेस की पूर्व जिलाध्यक्ष रही हैं, तो इस मामले में संगठन की जो संगठन में पकड़ है उनकी अच्छी खासी मानी जाती है। लेकिन इसके बावजूद जो कांग्रेस के बड़े नेता आए, उन्होंने कोई बेहतर प्रचार नहीं किया। उनकी जो तस्वीरें हमने देखी, वो किसी डाइनिंग हॉल में बैठ करके नमकीन और बिस्किट तो जरूर खा रहे थे, लेकिन किसी बड़े कांग्रेस नेता की बड़ी रैली हुई हो चंपावत में हमें नहीं दिखाई दिया। लेकिन सीएम पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी। योगी आदित्यनाथ को टनकपुर में बुलाया, उसके अलावा रोड शो खुद मुख्यमंत्री ने किए। और छोटे छोटे गांवों में जहां पर कल्पना नहीं की जा सकती है, यानी नेपाल से जुड़े हुए गांव, बिल्कुल जो भारत नेपाल सीमा से सटे हुए गांव, जहां आज तक पिछले 22 साल के इतिहास में कोई मुख्यमंत्री नहीं गया, वहां पर पुष्कर सिंह धामी ने दस्तक देने की कोशिश की। तो एक तरीके से पुष्कर सिंह धामी ने छोटे छोटे गांवों में जाकर के वहां पर चुनावी जनसभाएं की और लोगों से एक पर्सनल टच बनाने की कोशिश की। बिल्कुल, कोशिश लगातार पुष्कर सिंह धामी की यही है कि लोगों के बीच जाया जाए। उनकी बात वो लगातार करते रहे हैं और यही कहते रहे हैं कि चंपावत के विकास में अगर वो वहां से जीतते हैं तो बहुत हद तक काफी कारगर होगा और वहां पर जो विकास होना है वो तेजी से होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।